कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, एक दिन में 67,500 से ज्यादा नए मरीज। मौत के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में 1,188 लोगों की मौत। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 9,94,000 से ज्यादा, 1,80,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। 5 राज्यों में 65% से ज्यादा नए केस, केरल में 22,500 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,104 नए कोरोना मरीज आए सामने, 13 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,436 नए मरीज, 24 लोगों की कोरोना ने छीनी जिंदगी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 356 नए कोरोना केस आए सामने, 21 दिसंबर के बाद मुंबई में ये कोरोना का सबसे कम आंकड़ा, 5 लोगों की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6,151 नए कोरोना मरीज आए सामने, 49 लोगों की कोरोना ने ली जान। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,151 नए कोरोना केस आए सामने, 15 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में 15 लोगों की मौत, संक्रमण दर 2.6% के करीब। हिमाचल में लगातार जारी है बर्फबारी, मौसम विभाग ने दी एवलांच की चेतावनी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बर्फबारी वाले इलाकों में पानी, बिजली की सप्लाई बहाल। लद्दाख में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड में सरहद पर तैनात हैं जवान, 10 से 14,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर पेट्रोलिंग। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग में 0 से 5 डिग्री नीचे रहा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन, 15 राज्यों के 230 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। बिहार के मोकामा के पास हादसा, बेकाबू कार ने 6 लोगों को रौंदा। नींद आने की वजह से ड्राइवर ने खोया संतुलन, हादसे में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में हादसा, युवती को बचाने गए युवक की डैम में डूबने से मौत। अपनी दोस्त के साथ डैम घूमने गया था युवक, पैर फिसलने की वजह से गिरा था डैम में। विजन यूपी 2022 के लिए आज बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा, सुबह 10:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते वक्त शाह के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अनुराग ठाकुर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीयता होंगे मुख्य मुद्दे। यूपी में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। यूपी में 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान, पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज पहले चरण का मतदान थमने से पहले पश्चिमी यूपी में दिग्गज लगाएंगे आखिरी जोर, शाम 5 बजे पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। पीएम मोदी यूपी के रामपुर, बदायूं और संभल जिले की 15 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल रैली के जरिए करेंगे प्रचार। कुल 69 स्थानों पर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली देखने सुनने का है बंदोबस्त। पहले चरण का प्रचार थमने से पहले आज यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लखनऊ में एसपी दफ्तर पर अखिलेश के साथ करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी अखिलेश के साथ करेंगी साझा रैली। साल 2017 में भी ममता ने लखनऊ में किया था प्रचार। नोएडा के जेवर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुनावी रैली। यूपी में प्रचार को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा यूपी में अखिलेश को बाहरी से कराना पड़ रहा है प्रचार। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। विपक्ष पर हमलावर हुए सीएम योगी, कहा 10 मार्च का करें इंतजार, शांत हो जाएगी उनकी सारी गर्मी। पहली बार भाइयों बहनों मैंने ये कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे।
समाजवादी पार्टी ने जारी की 24 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। गोरखपुर में योगी के खिलाफ शुभावती शुक्ला को टिकट। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज करेंगे नामांकन। चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा जनता उनकी गर्मी 10 मार्च से पहले ही शांत कर देगी। इसी डर से बतौर सीएम पहली बार गोरखपुर में बिता रहे हैं 7 दिन। खुद का नामांकन रद्द किए जाने का डर भी जताया। यूपी में हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह का Z श्रेणी सुरक्षा का प्रस्ताव ठुकराया। खुद को बताया आजाद पक्षी। यूपी के फतेहपुर में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। 4 घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ये सपा के जो माननीय विशंभर निषाद जी हैं, उनकी गाड़ी पीछे एक डेरा पड़ता है, उसी गाड़ी खड़ी करके और जहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही थी वहाँ आते हैं और गाली गलौज करते हैं, लिपटंग भी करते हैं। पुलिस ने महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। गरमाई सियासत। आज मुरादाबाद, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी करेंगे प्रचार। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे मुरादाबाद, ठाकुरद्वार में करेंगे रैली। ट्विटर पर सुनो योगी सुनो केजरीवाल की जंग। सीएम योगी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल। देश जब कोरोना से जूझ रहा था तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। जवाब में योगी ने ट्वीट में लिखा, केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों का बिजली पानी कनेक्शन काटा। सोते हुए लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। केजरीवाल ने भी किया ट्वीट, सुनो योगी, यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी। केजरीवाल ने लिखा, करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में झूठी वाहवाही का विज्ञापन दे रहे थे योगी। आप जैसा क्रूर शासक नहीं देखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन और गोरक्षनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल पर दी गई धमकी। धमाके की धमकी को लेकर गोरखपुर में पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। एसपी सिटी ने कहा, सुरक्षा में लगाई स्पेशल टीम, चेकिंग अभियान तेज। अखिलेश यादव का बयान, खुद को भगवान समझते हैं बीजेपी नेता, लेकिन बीजेपी नेता जितना बड़ा उतना ही झूठा। अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा फर्जी बैलेट मतदान के लिए सीनियर अफसरों ने अपने जूनियर्स का पहचान पत्र अपने पास रखा। चुनाव आयोग से करूंगा शिकायत। कल बिजनौर में बोले सीएम योगी, कोरोना वैक्सीन को मोदी बीजेपी की वैक्सीन बताने वालों के खिलाफ मतदान कर उन्हें जड़ें तमाचा। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी ने की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की घेराबंदी। अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल की गठबंधन उम्मीदवार पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा। यूपी के हस्तिनापुर, मथुरा और खैरागढ़ में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह 11 बजे हस्तिनापुर से करेंगी प्रचार अभियान का आरंभ। गाजियाबाद पुलिस ने मतदाताओं की पोलिंग बूथ का मार्ग सुगम बनाया, साझा किया स्मार्ट पीडीएफ ऐप। आज उत्तराखंड में भी पीएम मोदी का वर्चुअल प्रचार। उधम सिंह नगर और नैनीताल में करेंगे रैली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में प्रचार के दौरान राहुल और केजरीवाल को राहु केतु करार दिया। कहा, दोनों उत्तराखंड के विकास पर बने हैं ग्रहण। आज गोवा में भी बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खोलेंगे गोवा के लिए वादे का पिटारा। रैली को भी करेंगे संबोधित। पणजी में दोपहर 12:30 बजे बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। सीएम प्रमोद सावंत, श्रीपद नाइक और देवेंद्र फडणवीस रहेंगे मौजूद। गोवा के लिए कांग्रेस रविवार को जारी कर चुकी है अपना घोषणा पत्र। इस दौरान पी चिदम्बरम ने गोवा में कांग्रेस के सत्ता में आने पर तटीय इलाके में खनन गतिविधियां फिर शुरू कराने का दिया था भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गोवा में करेंगे प्रचार। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, असली टुकड़ा टुकड़ा गैंग है बीजेपी। पंजाब बीजेपी में लगा बॉलीवुड का तड़का। फिल्म पान सिंह तोमर फेम अभिनेत्री माही गिल ने बीजेपी ज्वाइन की। पंजाबी एक्टर और सिंगर हॉबी धारीवाल भी बीजेपी से जुड़े। शेखावत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। गोवा में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई प्रियंका गांधी। इस दौरान प्रियंका पर बरसाए गए फूल। हत्या और यौन शोषण के दोषी राम रहीम पहुंचा गुरुग्राम के आश्रम। 21 दिन का मिला है फर्द। राम रहीम के आने के बाद परिवार के सदस्य भी आश्रम पहुंचे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी सीटी रवि ने प्रियंका गांधी पर किया वार। कहा, यूपी में महिलाओं को 40% टिकट का किया ऐलान। गोवा में कांग्रेस ने महिला को एक भी टिकट नहीं दिया। पंजाब में आज पीएम मोदी की विजय रैली। 18 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल प्रचार।
पंजाब में बीजेपी ने पीएम मोदी की वर्चुअल रैली के प्रसारण का 35 जगहों पर किया बंदोबस्त। इससे पहले फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की वजह से रैली नहीं कर सके थे पीएम। आज पंजाब जाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। एसबीएस नगर और दाना मंडी इलाके में करेंगी रैली। पंजाब में आज बीजेपी गठबंधन से जुड़े दलों के नेताओं की बैठक चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे हो रही मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींढसा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के खटीमा में जनरल वीके सिंह की फिसली जुबान। सैनिकों को बीजेपी के लिए खुल्लम खुल्ला वोट देने के दिए आदेश। हमारे सैनिकों को सिर्फ एक ही आदेश है, अच्छाई का समर्थन करें। देश के लिए जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उसके अंदर ऐसी पार्टी को देखें जो उनका भला चाहती है। राजस्थान में रद्द हुई रीट परीक्षा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा फिर से होगा लेवल 2 का एग्जाम। कुल 62,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान के करौली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। बिहार में खुल गए धार्मिक स्थल। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान बरपा हंगामा। बीजेपी नेता पर तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश का लगा आरोप। पेट्रोल छिड़कता आरोपी भगवान सिंह कैमरे में कैद। आरोपी बीजेपी नेता भगवान सिंह पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए जेसीबी पर चढ़ गया, बाद में एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया। तहसीलदार समेत अधिकारियों पर छिड़कने लगा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता भगवान सिंह और उसके 2 भाइयों पर दर्ज किया केस। शीघ्र गिरफ्तारी की उठी मांग। कानपुर में एमबीबीएस के छात्रों ने कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप। कहा कॉपी चेकिंग के दौरान जानबूझकर किया गया फेल। यूपी के आजमगढ़ में नाबालिग छात्रा से रिश्तेदार ने ही किया रेप। पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को किया अरेस्ट। शिमला में एक तेंदुए के बच्चे को रिहायशी इलाके से किया गया रेस्क्यू। जंगल में छोड़ा गया। नोएडा पुलिस ने एक युवक को पत्नी की हत्या के आरोप में दोस्त के साथ किया गिरफ्तार। सेक्टर 126 से जुड़ा मामला। नोएडा के सेक्टर 24 में भी एक महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। नोएडा में ओयो होटल रूम बुकिंग में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर अपराधियों का गिरोह। असम के चिरांग में पुलिस की गुंडागर्दी। एक पत्रकार पर किया हमला। पत्रकार ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिसकर्मियों को टोका। उधम सिंह नगर में किसानों के नाम पर टोल प्लाजा पर टोल नहीं देने को लेकर बवाल। तलवारबाजी में 2 लोग घायल। रायबरेली से पुलिया से टकराकर आग के गोले में तब्दील हुई कार। 2 बुजुर्गों की मौत। बाड़मेर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। दागी गई 3 गोलियां। आरोपी गिरफ्तार। हुगली में दूसरी बेटी पैदा होने पर पिता बना पिशाच। 4 महीने की मासूम की पटक पटक कर की हत्या। यूपी के सीतापुर में करीब 60 लाख का स्मैक बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। वारदात। हरियाणा के झज्जर में आपसी कहासुनी में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या। दामाद पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। फतेहाबाद में एक महिला समेत 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। 410 ग्राम हेरोइन और 1 लाख की नकदी बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा के एक घर में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। कुछ दिनों पहले पति से हुआ था तलाक। डिजिटल करेंसी पर बजट में ऐलान के बाद आरबीआई ने जोर शोर से शुरू किया काम। डिजिटल रुपए के अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर से टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन को छोड़ा पीछे। आज से आरबीआई की एमपीसी की बैठक। 10 तारीख को होगा प्रमुख उधारी दरों पर ऐलान। बजट में टैक्स प्रस्ताव के बाद क्रिप्टो के ग्राहकों में 30% की बढ़ोतरी। डिजिटल करेंसी पर सरकार का रुख साफ होने के बाद अब आरबीआई पर है सबकी नजरें। जनवरी में कारों की बिक्री में 10% की गिरावट। सेमीकंडक्टर संकट के असर